करेंगे चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 4। और आज के लेक्चर के बाद ये आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा। जितने भी कॉन्सेप्ट रहते हैं, क्वेश्चन रहते हैं, वो सारे के सारे आज के लेक्चर में हम कवर कर लेंगे। पहले देखो, मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है आपका 3 नंबर का, वो ये आएगा, रूट्स ऑफ ए बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। पहले तो आपको पता होना चाहिए बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन सा होता है, जिस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है 4। जैसे क्यूबिक तो हमने पढ़ लिया, क्यूबिक पोलिनोमियल। अब हम पढ़ेंगे बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लो एक पोलिनोमियल ये है आपका एक्स की पावर 4 माइनस 3x² माइनस के 5x और प्लस 9। ये मान लो एक पोलिनोमियल है। इसको बच्चों क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 4 है। एक्स की हाईएस्ट पावर इसमें 4 है, तो इसको क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। अच्छा, डिग्री अगर 4 है तो बताओ मेरे को नंबर ऑफ जीरोज कितनी होगी। नंबर ऑफ जीरोज वो कितनी होती है आपकी 4। अच्छा, रूट्स की जगह क्या लिख लो, जीरोज लिख लो, ठीक है, क्योंकि पोलिनोमियल में हम जीरोज वर्ड का यूज करते हैं। तो इसकी जीरोज कितनी होगी, 4। लेकिन अब आप सोचोगे सर आपने तो हमारे को सिर्फ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के फैक्टर बनाने सिखाए हैं, है ना, तो हम तो क्यूबिक के भी नहीं जानते, तो फिर हम इसके फैक्टर कैसे बनाएंगे, यानी कि बाई क्वाड्रेटिक के। तो मैं आपको ये कहता हूँ, आपको चारों की चारों जीरो आपको एग्जाम में खुद नहीं निकालनी। आपको एक बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन होगा और 2 जीरो आपको गिवन होगी, हमें बाकी की 2 जीरो निकालनी होती है। समझ गए? टोटल जीरो कितनी होती है, 4। आपको क्वेश्चन में गिवन होगी कितने जीरो बताओ, 2 जीरो। हमें कितनी निकालनी है, हमें कितनी निकालनी है बच्चों, 2 जीरो और निकालनी है। जो बाकी 2 जीरो बच गई ना, वो हमें और निकालनी है। उसी का मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कि बाकी की 2 जीरो हम कैसे निकालेंगे। पहले मैं एक इजी सा एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे मान लो मैं ये कह दूं कि x² माइनस 5x प्लस 6, ये एक पेट पोलिनोमियल है। आप ये मान लो, इस पोलिनोमियल की हेल्प से काफ़ी कुछ चीज़ें मैं बच्चों को सिखाता हूँ। ये एक पोलिनोमियल है, सबको पता है इसकी जीरो कितनी है, एक 2 है और एक 3 है ना, क्योंकि इसके जो फैक्टर बनते हैं ना, वो क्या बनते हैं, x माइनस 2 और x माइनस 3 बनते हैं। एक बार इस फैक्टर को जीरो पुट करेंगे, x की वैल्यू 2 आती है, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आती है बच्चों, 3। लेकिन पेपर में आपको मान लो ये गिवन है, लेट px इज इक्वल टू दिस एंड x इज इक्वल टू 2 इज इट्स जीरो। x इज इक्वल टू 2 क्या है बच्चों, इसकी एक जीरो है। फाइंड दी अदर जीरो, फाइंड दी अदर जीरो, यानी कि आपको इसकी दूसरी जीरो फाइंड आउट करनी है। देखो मेरे पास बहुत सारे मेथड है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, लेकिन एग्जाम में आपके ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं सिर्फ आपको एक तरीका बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ बच्चों, एक तरीका बता रहा हूँ। देखो, एक तो मेरे पास ये मेथड है कि ये तो कौन सा पॉलिनोमियल है आपका, क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक में आपको दोनों जीरो की बताओ प्रोडक्ट पता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का क्या फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है सी बाय ए, है ना। सी यानी कि 6, ए कितना है 1। तो इन दोनों जीरोज की प्रोडक्ट कितनी है बच्चों, 6 है। उसमें से एक जीरो आपकी कितनी है, 2 है। तो बता सकते हो मेरे को सेकंड जीरो कितनी होगी, सेकंड जीरो। आप कहते हो जी 2 नंबर है, उनकी मल्टीप्लाई करो तो 6 आ रहा है, उसमें से एक 2 है, तो बाकी कितना होगा, फिर 3 होएगा ना। तो 3 अपने इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। लेकिन ये मेरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं है, मैं आपको एक सेकंड मेथड बताना चाहता हूँ इसका, डिवाइड करने वाला मेथड। क्योंकि जो आप 4 जीरो वाला क्वेश्चन करोगे ना, उसमें यही मेथड आपके काम आने वाला है। मैं कहता हूं, अगर x माइनस 2, एक्स इज इक्वल टू 2 इसकी जीरो है, तो फिर बताओ x इज इक्वल टू 2 इज ए जीरो ऑफ पी एक्स। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था फैक्टर थ्योरम क्या होती है। अगर x इज इक्वल टू 2 इसकी जीरो है ना, तो फिर x में से माइनस कर दो क्या, 2। x माइनस 2 क्या होगा, इज इट्स फैक्टर। ये क्या होगा बच्चों, इसका एक फैक्टर होगा। एक फैक्टर अपने को पता लग गया। अब मेरी बारी है क्या, दूसरा फैक्टर निकालने की। उसका तरीका क्या होएगा, जो ये पोलिनोमियल है ना आपका पी एक्स, x² माइनस 5x प्लस 6, इसको एक फैक्टर से बच्चों क्या कर दो, डिवाइड कर दो। आपको यही करना है। एक फैक्टर निकाल लिया, आपको चाहिए दूसरा फैक्टर, यहाँ वाला फैक्टर। तो इस पोलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड कर दो। बस डिवाइड कैसे करते हैं मैंने आपको सिखा रखा है। पहली टर्म को इससे डिवाइड करेंगे, x² को x से डिवाइड करोगे, आंसर आ गया x। जो आंसर आता है वो यहाँ लिखते हैं। फिर क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं -2 से, तो कितना आएगा -2x। पहली बार तो सेम लिख देते हैं और -2x की टर्म x वाली टर्म के नीचे लिख देंगे। फिर क्या करते हैं बच्चों, साइन चेंज करते हैं, ये कैंसिल, प्लस के 2 माइनस के 5 यानी कि माइनस के 3 और प्लस के क्या बच गए 6। अब फिर से क्या करेंगे बताओ, माइनस के 3x को पहली टर्म को डिवाइड करेंगे x से,
कितना बच गया -3, वो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ सेम लिखते हैं, है ना। फिर -3 की मल्टीप्लाई करते हैं किससे, -2 से, यानी कि कितना आ गया 6, और वो 6 यहाँ पे लिखते हैं। फिर साइन चेंज करते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच गया रिमाइंडर 0, 0 ही बचेगा, क्योंकि ये क्या है, इसका फैक्टर है। फैक्टर का मतलब ही होता है कि क्या बचेगा रिमाइंडर 0। इसका अदर फैक्टर जो सेकंड फैक्टर आ गया ना बच्चों, कौन सा आ गया, वो x-3, ये फैक्टर आ गया। सो फैक्टर को आप क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो, सॉरी फैक्टर को क्या पुट कर दो 0, यानी x-3 को, x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 3, तो इसकी जो दूसरी 0 है ना वो कितनी आ गई बच्चों 3, और यहाँ से भी कितनी आई तो देखो 3। लेकिन मैं कहता हूँ मेरा मकसद आपको ये मेथड सिखाना नहीं है, ये तो कोई भी बच्चा कर लेगा, मैं आपको डिवाइड वाले मेथड से सिखाना चाहता हूँ कि एक पूरे पोलिनोमियल को उसके एक फैक्टर से हम डिवाइड कर देंगे तो दूसरा फैक्टर आ जाएगा, ये वाला फैक्टर। और अगर फैक्टर को 0 से इक्वेट कर दोगे तो उसकी क्या आ जाएगी बच्चों, 0 आ जाएगी। ठीक है, समझ गए। अब मैं आपको और एडवांस लेवल का एग्जांपल देता हूँ। ये देखो इसमें क्या कहता है, x=4 इसकी 0 है इस पोलिनोमियल की। मेरे को ये बताओ ये कौन सा पोलिनोमियल है, क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो इसकी कितनी 0 होगी, 3 होगी। आपको क्वेश्चन में कितनी गिवन है, सिर्फ 1, बाकी कितनी रहेगी 2। वो क्या कहता है, फाइंड इट्स अदर 2 जीरोज। ठीक है, ये एग्जाम्पल 5 डाल रखा है, आप नंबरिंग पे मत जाना, आप अपनी नोटबुक में नंबर 1 डाल देना इसको। ठीक है, अब देखो मैं कहता हूं अगर x=4 इसकी 0 है, x=4 इज ए 0 ऑफ fx, अगर ये 0 है बच्चों तो बताओ x-4 इसका एक फैक्टर होगा, इज इट्स फैक्टर। ये बात तो समझ आ गई, किसी को भी डाउट नहीं है इसमें तो, कि अगर ये 0 है तो x में से 4 माइनस करेंगे वो क्या बनेगा बच्चों, फैक्टर बनेगा। अब मेरा मकसद है दूसरा फैक्टर निकालना। क्या निकालना बच्चों, दूसरा फैक्टर, और वो कैसे निकालते हैं, डिवाइड करके, एक फैक्टर से डिवाइड करो। अब देखो डिवीजन में आपको ना तो टाइम वेस्ट करना, अब ना मैं आपको बार बार एक ही चीज़ सिखाऊंगा, अब मैं डायरेक्ट इसको डिवाइड कर रहा हूँ, फटाफट कैसे करते हैं। ठीक है, मैं करूँगा x², क्योंकि डिवाइड के मैं कम से कम भी 8-9 क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ, चाहे मैं कितने भी करा दूंगा, जब तक खुद आप अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक आपका डिवीजन जो है ना स्ट्रॉन्ग बनेगा ही नहीं। x³ आ गया, फिर मैं x² को -4 से करूँगा तो -4x², ये माइनस ये प्लस, ये बचेगा -5x² प्लस के 26x था ये, और -24 ये हो गया। फिर -5x² को x से करेंगे तो ये आएगा आपका -5x, पहली टर्म सेम होती है। फिर -5x को -4 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस के 20x आएंगे, प्लस माइनस 26 में से 20 गए 6x, -24, 6x को x से करेंगे प्लस का 6 और -24 हो जाएगा, माइनस प्लस। ये मत सोचना मैं कैसे कर रहा हूँ, डिवीजन जैसे मैंने आपको सिखा रखी है ना आपको वैसे ही करनी है। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ ये जो फैक्टर आ गया ये क्या आ गया, इसका सेकंड फैक्टर आ गया ना, ये क्या आ गया बच्चों, इसका सेकंड फैक्टर आ गया। और बाकी 2 जीरो कहाँ से निकलेगी पता है, इससे निकलेगी, यानी कि बाकी 2 जीरो यहां से आएगी। समझ गए कहां से, जो ये सेकंड फैक्टर आया ना इससे आएगी बाकी की 2 जीरो। तो जीरो कैसे आती है, इस फैक्टर को 0 पुट कर दो, इस फैक्टर को क्या पुट कर दो बच्चों आप 0। फैक्टर क्या आया मेरा बताओ, x² -5x प्लस के 6 = 0। फैक्टर को 0 पुट कर दो, इसके फैक्टर क्या बनते हैं फिर वही x-2 x-3, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 2 और यहाँ से कितनी आएगी 3, मतलब कि एक 0 तो मेरे को क्वेश्चन में गिवन थी, बाकी 2 जीरो कितनी आ गई, एक 2 और एक 3। सो 2 and 3, so 2 and 3 are its other 2 zeros, other 2 zeros। ये आपके इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो मैंने क्या कहा देखो, एक 0 मेरे को दे रखी थी, टोटल 0 कितनी है 3, टोटल कितनी 0 है बच्चों इसकी 3 है, एक ही दे रखी थी, मैं 2 बाकी निकाल सकता हूँ। कैसे, इस पोलिनोमियल को आप क्या करो, इसके एक फैक्टर से डिवाइड कर दो। वो फैक्टर कौन सा होगा, अगर 0 आपकी x = 4 है तो ये 4 आप ये मान लो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये 4 इधर आके क्या हो जाता, प्लस, मतलब कि फिर फैक्टर कितना होता, x + 4 होता। ध्यान रखना इस बात का। सेकंड फैक्टर आ गया, इस सेकंड फैक्टर को 0 पुट कर दो और फिर इससे क्या आ जाएगी 2 जीरो। इससे 2 जीरो क्यों आएगी, क्योंकि ये क्या है क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक से हमेशा कितनी जीरो आती है, 2 जीरो आती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका खत्म। मैं काफ़ी एग्जाम्पल आपको दूंगा, अच्छे से आपको चीज़ें समझ आएगी।
इसमें कहता है x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3, ये दोनों इसकी जीरो है बच्चों, ये दोनों क्या है इसकी जीरोज है। फाइंड द थर्ड रूट, या थर्ड रूट की बजाय क्या कर लो आप जीरो कर लो, ठीक है, रूट की बजाय जीरो वर्ड यूज कर लो। अब मेरे को ये बताओ ये कैसा पोलिनोमियल है, क्यूबिक है। अगर पोलिनोमियल क्यूबिक है तो कितनी जीरो होगी इसकी, 3 होगी। क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 2, 1 2 है ना, 2 जीरोज गिवन है, तो फिर कितनी जीरो और निकालनी है अपने को, 1 जीरो और निकालनी है। क्यों, क्योंकि टोटल 3 होती है, 3 में से 2 अपने को गिवन है, यानी कि हमें बाकी की 1 जीरो फाइंड करनी है। समझ गए आप मेरी बात, 1 जीरो फाइंड करनी है। अब समस्या तो यही है ना कि बाकी की 1 जीरो कैसे फाइंड आउट करोगे, उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि बाकी की 1 जीरो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। मैंने क्या कहा कि इस पोलिनोमियल को इसके फैक्टर से डिवाइड कर दो। अब इसका फैक्टर कैसे बनेगा, इसमें तो 2 जीरो है ना, क्या लिखेंगे हम, वन फैक्टर ऑफ एफ एक्स, जो ये पोलिनोमियल है वो पता है क्या होएगा। अगर 1 जीरो है तो यहाँ पे x लिखो, यहाँ पे x लिखो। अगर 2 जीरो है तो क्या करेंगे, बीच में साइन माइनस का, एक बार इसको माइनस करेंगे, एक बार इसको माइनस करेंगे। कहने का मतलब देखो x इज इक्वल टू 2 कब आया होगा, जब हमने x माइनस 2 को जीरो पुट किया होगा। ये कब आया होगा, जब हमने x माइनस 3 को जीरो पुट किया होगा। इन दोनों की क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो बस, ठीक है। ये इसका क्या आ जाएगा बच्चों, एक फैक्टर आ जाएगा। करना मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस में 6, इनकी मल्टीप्लाई आपको करनी आनी चाहिए। एक फैक्टर आ गया। अब मेरी बात है क्या, दूसरा फैक्टर निकालना। अब वो कैसे निकालेंगे, हम एफ एक्स को डिवाइड करेंगे किससे, इसके फर्स्ट फैक्टर से, तो क्या आएगा अपना सेकंड फैक्टर आएगा। तो अब निकालें एफ एक्स, देखो कितना है आपका, एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वेयर प्लस 26x माइनस 24। एक फैक्टर है इसका क्या, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस में 6। अब मैं फटाफट करके दिखाऊंगा डिवाइड, ठीक है। इसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, तरीका मेरा वही रहेगा, तरीका चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे है x, यहाँ पे एक्स क्यूब लिखते हैं, फिर x को इस सर्कल वाली टर्म से मल्टीप्लाई करो। x की माइनस 5x से करोगे माइनस 5x स्क्वेयर, और x की 6 से करोगे प्लस के 6x। अब क्या करते हैं, साइन चेंज, ये कट गया, प्लस के 5 माइनस के 9 यानी कि माइनस के 4, और प्लस के कितने आएंगे 20 माइनस के 24। इसको इससे डिवाइड करो माइनस के 4, और माइनस 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस के 20x आ जाएंगे, और माइनस के 24। ये तो सारे कट गए ना, ये साइन चेंज करेंगे तो ये तो सारे कट गए, तो क्या आ गया रिमाइंडर 0। तो बताओ ये क्या आ गया, इसका सेकंड फैक्टर आ गया। ये क्या आ गया बच्चों, इसका सेकंड फैक्टर। और जो 1 जीरो बच गई थी वो कहाँ से निकलेगी, इस फैक्टर को जीरो पुट करके, इस फैक्टर को जीरो पुट करना है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 4। तो कितनी जीरो थी बताओ इसकी, 3। 3 में से अपने को कितनी गिवन थी, 2। एक कौन सी बच गई, 4। ये हमने निकाल ली। तरीका पता लग गया। आपको इन दोनों फैक्टर को इन दोनों जीरो से फैक्टर बनाना है, ऐसे, ठीक है। एक फैक्टर बन गया, इस पूरे पोलिनोमियल को इस एक फैक्टर से डिवाइड कर दो, तो क्या निकलाएगा इसका सेकंड फैक्टर। सेकंड फैक्टर जो भी निकलेगा उसको जीरो पुट कर दो, क्या निकलाएगी अपनी, जो 1 जीरो बच गई थी वो भी निकलाएगी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको करना है। अब देखो जो अपनी टेक्स्ट बुक का, चलो ये और करवा देता हूँ मैं आपको, इसमें क्या है, उसके बाद हम अपनी बुक के क्वेश्चन करते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन करने के बाद है ना, बुक के क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे। देखो 2 जीरो आपको दे रखी है और बाकी की 2 जीरो निकालनी है। क्यों, क्योंकि ये कौन सा पोलिनोमियल है बताओ, इसकी डिग्री कितनी है 4, इसकी डिग्री कितनी है बच्चों 4। अगर डिग्री 4 है तो इसकी नंबर ऑफ जीरोज कितनी होगी, 4 होगी। 4 में से क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, तो बाकी कितनी रहेगी, तो वो कौन निकालेगा, हम, ठीक है। एक फैक्टर निकालेंगे, वन फैक्टर, पिछला ही क्वेश्चन है बिल्कुल सेम। वन फैक्टर कितना होगा आपका, x माइनस 2 और x माइनस 3, कौन सा, इससे। तो इसकी प्रोडक्ट तो आपको पता ही है, हर बार मैं यही यूज कर रहा हूँ, ये आएगी प्रोडक्ट। अब क्या करो बच्चों, आप इस पोलिनोमियल को, इस पूरे पोलिनोमियल को x की पावर 4 माइनस 14x क्यूब प्लस के 71x स्क्वेयर माइनस के 154x और प्लस के 120, इसको एक फैक्टर से डिवाइड करो। डिवाइड करते हुए कभी भी घबराना मत, कैलकुलेशन आपकी साफ सुथरी होनी चाहिए। उसके बाद डिवीजन कोई मुश्किल नहीं होती। x की पावर 4 को x स्क्वेयर से डिवाइड करोगे तो x स्क्वेयर बचेगा, यहाँ पे एज इट इज लिखो। फिर x स्क्वेयर की मल्टीप्लाई करोगे इस पूरी ब्रैकेट वाली टर्म से, x स्क्वेयर की माइनस 5x से करोगे तो माइनस 5x क्यूब आएगा।
एक्स स्क्वायर के 6 से करोगे तो प्लस का 6x स्क्वायर आएगा, ठीक है। फिर क्या करते हो, साइन चेंज करो, ये कट गया, 5 में से 14 गए माइनस के 9, और 71 में से 6 गए प्लस के 65, और माइनस के 154x और प्लस के 120। ये तो ऐसे कैसे चलते रहेंगे। अब देखो क्या करोगे, अब हम क्या करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो माइनस के 9x आएगा। अब माइनस के 9x की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, माइनस 9x की मल्टीप्लाई माइनस 5x से करोगे तो कितना आएगा बताओ, 45x स्क्वायर आएगा प्लस का, और माइनस 9x की 6 से करोगे माइनस के 54 आ जाएंगे। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, कट गया। 65 में से 45 गए 20, और प्लस के 54, और माइनस के कितने बच्चों आपके 154, तो माइनस के 100 आ गए, और प्लस के 120 है, ये प्लस के कितने बच्चों 120 है। अब बताओ, अब ये 20x स्क्वायर को x स्क्वायर से करोगे तो प्लस 20 आ गया, और बाकी सेम आ जाएगा। 20 को माइनस 5x से करोगे तो माइनस 100x, 20 को 6 से करोगे तो प्लस के 120। ये सारे क्या है, कट जाएंगे आपके, ये सारे कटेंगे, तो ये क्या आ गया बच्चों, आपका सेकंड फैक्टर आ गया। ये क्या आ गया आपका सेकंड फैक्टर। सिर्फ आपको डिवीजन करनी आनी चाहिए 100% एक्यूरेसी के साथ। मैं कहता हूँ क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। सेकंड फैक्टर कितना आया, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, कितना आया, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। इसको क्या पुट करेंगे, 0, क्योंकि इसको 0 पुट करके ही बाकी की 2 0 आएगी, ठीक है। अब इसके बनाएंगे फैक्टर। 2 नंबर ऐसे सोचो जिनकी मल्टीप्लाई तो हो 20, और जिनका सम कितना है आपका माइनस के 9। सम कितना, माइनस के 9, 9 माइनस के 9 आना चाहिए। तो 20 क्या है, 5 4 जा होता है, और 5 और 4 से हम माइनस का 9 ला सकते हैं। कैसे, माइनस के 5x और माइनस के 4x। तो फैक्टर क्या बनेंगे आपके, x माइनस 5 और x माइनस 4। इसको 0 पुट करोगे तो x 5 आएगा, इसको 0 पुट करोगे तो x कितना आएगा बच्चों, 4 आएगा। तो ये हमारी 2 बची हुई 0 आ गई। दीज आर रिमेनिंग 2 zeros, दीज आर रिमेनिंग 2 zeros। तो आई थिंक 3 क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए, किस तरीके से क्या प्रोसेस होता है बाकी बची हुई 0 निकालने का। अब आपको समझ आ जाना चाहिए। अब हम करते हैं आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें कहता है इफ x इज इक्वल टू √2 एंड x इज इक्वल टू माइनस √2। ये 2 0 आपको दे रखी है इस पॉलिनोमियल की, आपको क्या करनी है, बाकी की 2 0 निकालनी है। तो आप बताओ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। उसमें क्या था, बस मैंने सिंपल नंबर दिए थे 1 2 1 3। पहले आप सिंपल से समझोगे ना, तभी तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। पहले क्या निकालेंगे हम, 1 फैक्टर। पहले क्या निकालोगे बच्चों, 1 फैक्टर। उसके लिए क्या करते हैं, ब्रैकेट लगाओ। तो एक बार क्या लिखो आप यहाँ पे x, और यहाँ पे भी क्या लिखो x, बीच में साइन माइनस का है ना, ये कर दिया। एक बार क्या करोगे आप, इसमें √2 लिखोगे, एक बार माइनस √2, और माइनस पहले ही है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस √2। अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, a माइनस बी ए प्लस बी। फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सेम टू सेम क्वेश्चन करवाया था। कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 आ गया। एक फैक्टर बच्चों पता लग गया। अब अपने को क्या निकालना है, सेकंड फैक्टर। अब अपने को क्या निकालना है, सेकंड फैक्टर। टू फाइंड सेकंड फैक्टर, अगर आप इसका सेकंड फैक्टर निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा fx को किससे बच्चों, इस फर्स्ट फैक्टर से, है ना। और डिवाइड करना आपको आता ही है, नहीं आता तो फिर मैं और बता देता हूँ आपको। 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। इसको किससे डिवाइड करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। डिवाइड करने का वही प्रोसेस, इसको क्या कर दो, सर्कल। पहली टर्म को इस पहली टर्म से डिवाइड करो, कितना आएगा, 2x स्क्वायर आएगा। यहाँ पे लिखो सेम, 2x स्क्वायर को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 4x स्क्वायर। अच्छा, लाइक टर्म के नीचे लिखना होता है, जैसे 2x स्क्वायर को माइनस 2 से करोगे तो माइनस 4x स्क्वायर। तो ऊपर जो x स्क्वायर की टर्म है ना, उसके नीचे लिखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। अब बताओ, माइनस ये प्लस, अब क्यूब, पहले क्यूब वाली टर्म। अब कई बच्चे यहाँ पे ना वो 3x क्यूब लिखते हैं, लेकिन नहीं, इसका साइन थोड़े चेंज होता है, इसका साइन चेंज नहीं होता। चेंज किसका होता है, साइन जो नीचे लिखा होता है, ऊपर वाले का एज इट इज साइन रहेगा। प्लस के 4 माइनस के 3 प्लस का 1, तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर। और प्लस के कितने हैं 6x, और माइनस के कितने हैं बच्चों 2। फिर से वही प्रोसेस, इसको इससे डिवाइड करो तो माइनस के 3x आएगा।
अब माइनस के 3x को माइनस से 2 से करो, प्लस का 6x प्लस का 6x, ये प्लस ये माइनस, दोनों कट जाएंगे, एक्स स्क्र माइनस 2 रहेगा। अब देखो ये भी एक्स स्क्र माइनस 2 है पूरा और ये भी एक्स स्क्र माइनस 2 है, तो बस 1 से डिवाइड होएगा, है ना, एक्स स्क्र माइनस 2, ये कट जाएगा। तो आपका सेकंड फैक्टर कौन सा आ गया बताओ? आपका सेकंड फैक्टर आ गया बच्चों ये, इसको क्या बोलते हैं? सेकंड फैक्टर। अब आगे तरीका क्या होता है कि इस सेकंड फैक्टर को क्या पुट करेंगे बच्चों? 0, और वहां से हमारी बाकी की 2 0 भी आ जाएगी। करें सेकंड फैक्टर को 0, 2x स्क्र माइनस 3x प्लस 1। देखो मैं करता हूँ, 2x स्क्र माइनस 3x प्लस 1, इसको क्या पुट करेंगे? 0। अब बताओ इसके फैक्टर क्या बनेंगे? प्रोडक्ट आनी चाहिए आपकी प्लस के 2 और सम आना चाहिए माइनस का 3, तो 2 1 जा कर दो, है ना, माइनस के 2x कर दो और माइनस के x कर दो। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना आपको 100% आना चाहिए। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों? 2x, यहाँ से क्या बच गया? x माइनस 1, यहाँ भी x माइनस 1 लिख दो, x को x से डिवाइड करोगे 1, और ये क्या बच गया? माइनस, यानी माइनस 1। तो x माइनस 1 कॉमन आ गया और यहाँ से क्या आ गया? 2x माइनस 1 बच गया। इससे क्या आएगा? x इज इक्वल टू 1, और 2x माइनस 1 को 0 पुट करोगे, 2x कितना आ गया? 1, x कितना आएगा? 1/2। तो बाकी जो बची हुई 2 0 थी वो ये आ गई, ठीक है। सो क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/2 आर दी अदर 2 zeros, आर दी अदर 2 zeros। टोटल जीरो कितनी थी बच्चों? 4। 4 में से क्वेश्चन वाले ने कितनी दी थी हमारे को? 2, बाकी कितनी रहेगी? 2, वो हमने निकाल दी। एक ही प्रोसेस है सारे के सारे क्वेश्चन को सोल्व करने का। अब देखो आपकी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन नंबर, ये एग्जाम्पल 2 मैंने नाम दिया है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपके पेपर के लिए। क्वेश्चन वही है एज इट इज, कुछ भी चेंज नहीं है। देखो ये एक ये 2 0 दे रखी है, ये रूट्स की जगह क्या कर लेना, बार बार आप 0 कर लेना, ठीक है। इस पोलिनोमियल की फाइंड इट्स अदर 2 zeros। पहले क्या निकालेंगे बच्चों बताओ? एक फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 1 फैक्टर। और फैक्टर कैसे निकालते हैं अब तो आपको पता लगी क्या होगा? 2 ब्रैकेट लगाएंगे और दोनों के अंदर क्या लिखेंगे? x, बीच में साइन क्या लगाएंगे? माइनस का, है ना। एक बार इसको लिख दो 5/√3, ये माइनस है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। उसके बाद क्या लगता है बताओ बच्चों? फॉर्मूला कौन सा? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्र माइनस बी स्क्र, यानी कि पहले वाली टर्म का स्क्र माइनस दूसरी वाली जो ये टर्म है इसका स्क्र। अब बताना, ये तो एक्स स्क्र हो गया, स्क्र से स्क्र रूट कैंसिल हो जाता है, तो कितना आ गया? 5/3। ये क्या आ गया बच्चों? इसका एक फैक्टर आ गया। अब आप मेरे को बताओ सेकंड फैक्टर कैसे निकालते थे? आप कहोगे सर इस पोलिनोमियल को अगर हम इस एक फैक्टर से डिवाइड कर दें तो क्या निकल जाएगा? आपका सेकंड फैक्टर निकल जाएगा। तो करें डिवाइड, इसको डिवाइड करते हैं, एक्स स्क्र माइनस 5/3 से डिवाइड करते हैं। देखो मैं इस पेज पे कर रहा हूँ, डिवीजन का सिंबल लगाऊंगा, 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्र माइनस के 10x और माइनस के 5। इसको किससे डिवाइड करेंगे? एक्स स्क्र माइनस 5/3। डिवाइड करने का प्रोसेस आपको पता ही है। इसको सर्कल में बंद करेंगे। अब क्या होता है बताओ? मैं रफ में करके दिखा देता हूँ आपको फिर से। इस पहली टर्म को इस टर्म से डिवाइड करो, 3x की पावर 4 को एक्स स्क्र से डिवाइड करोगे 3x स्क्र आएगा। यहाँ तो सेम लिखते हैं हम, है ना, 3x की पावर 4। पर फिर क्या करते हैं? जो आंसर आया है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट वाली टर्म से, यानी कि माइनस 5/3 से। 3 से 3 कटेगा, माइनस के 5x स्क्र आ गया। इसको एक्स स्क्र वाली टर्म के नीचे लिख दो, माइनस के 5x स्क्र को लिख दिया, माइनस प्लस कट गया, 6x क्यूब तो पड़ा रहेगा। ये प्लस का 5 और माइनस का 2, प्लस का 3 रह गया, माइनस के 10 और माइनस के कितने आ गए? 5। अब फिर से वही काम अपना, इसको इससे डिवाइड करेंगे, 6x क्यूब को एक्स स्क्र से डिवाइड करो, कितना आ गया? 6x आ गया, एज इट इज लिखो। फिर मैंने क्या कहा था? जो आंसर आया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? माइनस 5/3 से। 3 से ये 6 कट जाएगा, है ना, 2 पे 5 2 जा 10, यानी कि माइनस के 10x आ गया। तो माइनस के 10x के नीचे माइनस का 10x लिख दो, ये माइनस ये प्लस, दोनों कट गए आपस में, दोनों बच्चों कट जाएंगे, है ना, ये कट गए। क्या रह गया? 3x स्क्र और माइनस का 5। फिर से वही 3x स्क्र को डिवाइड करेंगे बच्चों एक्स स्क्र से, क्या बच गया? 3। 3 को यहाँ लिखेंगे, सॉरी मैं ये लिखना भूल रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिखा था हमने? 3x स्क्र डिवाइड करके जो आंसर आता है ना, यहाँ पे डिवाइड करके कितना आया था? 6x प्लस का, और यहाँ पे डिवाइड करके क्या है? प्लस का 3।
वो साथ साथ में लिखना है, ठीक है। अब बताओ, यहाँ तो पहली टर्म तो सेम लिखते हैं, फिर जो आंसर आता है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं -5/3 से। 3 से 3 कट गया, क्या रह गया -5, -5 के नीचे -5, सेम आगे ना, सेम नंबर आगे दोनों, तो माइनस करेंगे तो दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा 0। आप मेरे को बताओ ये क्या आ गया, इसका सेकंड फैक्टर आ गया, क्या आ गया बच्चों, ये इसका सेकंड फैक्टर। और हम इस फैक्टर को अगर 0 पुट करेंगे तो बाकी की 2 0 आ जाएगी। फैक्टर क्या है, 3x² + 6x + 3। करते हैं नेक्स्ट पेज पे, देखो कितना फैक्टर है अपना, 3x² प्लस के 6x और प्लस के 3, इसको 0 पुट कर दो। अब देखो इसके 2 रूट बनेंगे, 2 फैक्टर बनेंगे, है ना। मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए 9, और सम कितना आना चाहिए 6, तो 3 3 जा कर दो, प्लस के 3x कर दो और प्लस के 3x कर दो, है ना, 6x को। यहाँ से 3x कॉमन लेना, क्या बच गया आपका x प्लस में 1, और यहाँ पे भी x प्लस 1 लिख दो, यहाँ क्या बचेगा फिर 3 बच जाएगा। फैक्टर क्या बनेंगे, x प्लस 1 और 3x प्लस में 3। यहाँ से बताओ क्या आएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0, और एक बार इसको 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू आएगी यहाँ से -1, और यहाँ से बताना 3x की वैल्यू कितनी आएगी -3, x की वैल्यू कितनी आएगी -3/3, यानी कि ये भी कितनी आ गई आपकी -1 आ गई। तो बाकी की जो 2 0 है बच्चों वो कितनी आएगी -1 एंड -1। सो x इज इक्वल टू -1 आर दी अदर 2 zeros, अदर 2 zeros। अब समझ आ गई मेरी बात कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे जो मैंने आपको लास्ट के 2 क्वेश्चन करवाए हैं। 2 0 आपको गिवन होगी, बाकी की 2 0 आपको निकालनी है। ये आपकी बुक में 2 ही क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल एक अनसोल्ड क्वेश्चन, और ये दोनों के दोनों मैंने आपको करवा दिए है, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। इसमें कहता है कि पहले तो ये वेरीफाई करो कि ये 3 -1 और -1/3 इसकी जीरोज है। देखो एक पोलिनोमियल की ये जीरोज है, अपने को कैसे पता लगता है, मेरे को आप ये बताओ पहले एग्जांपल देके। कि अगर मैं आपसे कहूँ कि एक f(x) पोलिनोमियल है x² - 5x + 6, वेरीफाई करो कि क्या x इज इक्वल टू 2, क्या x इज इक्वल टू 2 इसकी 0 है। तो आप क्या कहोगे, सर हम पुट करके देख लेते हैं, x की जगह 2, x की जगह 2 पुट करोगे तो ये तो आ गया क्या 0। अगर ये 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू 2 इसकी 0 है। अगर 0 नहीं आया तो फिर वो 0 नहीं है। आपने क्या करना है बच्चों, वेरीफाई। वेरीफाई का मतलब 0 तो पक्का है, बस अपने को क्या करना है, ये आंसर 0 लेके आना है। करें, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले हम क्या करेंगे बच्चों, वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन करते हैं। पहला पुट करो आप, देखो पहले तो पोलिनोमियल लिख लो px, कितना है px 3x³ -5x² -11x और -3। पहले क्या पुट करेंगे बच्चों बताओ, x की जगह 3 पुट करो। मैं कहता हूँ जहां जहां x नजर आता है ना उसको बस 3 लिखना है, ठीक है। ये 3 तो है ही, x³ x की जगह मैंने क्या कहा था 3 लिखना है, x का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, x यानी कि 3, जहां जहां x आता है उसको क्या लिख दो 3 लिख दो बस, ठीक है। ये हो गया। अब बताओ 3 × 3 का क्यूब कितना होता है 27, 5 × 3 का स्क्वायर होता है 9, -33 -3 ये होता है 81, ये होता है 45। अब सबको माइनस करोगे ना, जैसे 81 में से 45 माइनस करोगे 36 आएगा, 36 में से 33 माइनस करोगे 3 आएगा, 3 में से 3 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 0। देखो 0 आ गया। इसका मतलब मैंने क्या कहा था लास्ट में, अगर 0 आ गया तो फिर ये जो 3 है ये इसकी 0 है। अब एक बार फिर से निकाले। अब क्या पुट करेंगे बच्चों बताओ, इसमें x की जगह क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू दूसरे नंबर की -1। अब x की जगह -1 पुट करना, अब कितना आएगा p -1 निकालो। जहां जहां x है उसको क्या लिखोगे बच्चों -1। तो देखो 3, ये -1 की पावर 3 हो जाएगी, ये -1 की पावर 2, ये -1। अच्छा देखो 1 की पावर तो कितनी भी हो वो 1 ही होता है, लेकिन -1 की पावर, -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे ना तो साइन किसका रहेगा, माइनस का, और 1 आएगा, है ना, -1। -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा +1, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये -3, ये -5 +11 -3, ये भी क्या आ जाएगा आपका 0 आ गया। अब तीसरे नंबर की ये
अब क्या पुट करेंगे बच्चों, x इज इक्वल टू -1/3, तो करो p -1/3। जहां जहां आपको x नजर आता है ना, मैं कहता हूं उसको -1/3 लिख दो, तो कितना हो जाएगा 3 -1/3 का क्यूब -5 -1/3 का स्क्वायर -1/3 -3। ज़्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, बस इसको सीधा ही क्या लिख देना, 0, क्योंकि अगर आप 2 निकाल के दिखा चुके हो ना एग्जामिनर को, तो तीसरे के ऊपर उसका इतना फोकस नहीं होता, आपको 0 लिखना है। ये आ गई, ये 0 आ गई, ये 0 आ गई, इसका मतलब एक पार्ट प्रूव हो गया। सो x इज इक्वल टू 3 -1 एंड -1/3 आर जीरोज ऑफ px। ये क्या होगी बच्चों, इस पोलिनोमियल px की 0 होगी। एक क्वेश्चन तो यानी कि हो गया अपना क्या बच्चों, खत्म, खत्म हो गया। कौन कौन सी जीरो आई मैंने बता दिया। एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। अब आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। रिलेशनशिप कौन सा, अब मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में 3 फॉर्मूले बताए थे कि अगर अल्फा बीटा और गामा इस पोलिनोमियल की 0 है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है बताओ, -p/a। दो का पेयर अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा क्या होता है बताओ, c/a। और तीनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगी, -t/a। बताए थे पिछले लेक्चर में सारे फॉर्मूले। आपको ये क्या करना है बच्चों, वेरीफाई करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ABCD निकालो पहले तो। a कितना है बताओ, कोफिशिएंट x³ का, b कितना है -5, c कितना है -11 और d कितना है आपका -3। अच्छा 3 जीरो, ये रही 3 जीरो है ना। पहले आप क्या करोगे, एक बार तो निकालोगे आप फॉर्मूले से, एक बार क्या निकालोगे बच्चे, फॉर्मूले से, और एक बार क्या निकालोगे, एक्चुअल कैलकुलेशन से, जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते थे, बाय एक्चुअल कैलकुलेशन। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, सॉरी कल करवाया था ना मैंने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको, जो अपनी सेकंड एक्सरसाइज थी, उसमें रिलेशनशिप वेरीफाई करने का तरीका आपको पता ही है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग फॉर्मूला। वहां पे भी मैंने सेम यही कॉन्सेप्ट आपको समझाया था। तो देखो एक्चुअल कैलकुलेशन का मतलब है 3 जीरो आपको क्वेश्चन में दे रखी है, ये वाली तीनों को प्लस करोगे तो निकल के आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, करना 3। अच्छा प्लस करते हो तो जो नंबर है वही लगाएंगे, साइन है ना, ये साइन लगेगा। 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1/3 घटाओगे तो कितना आएगा आपका 5/3। कैलकुलेशन आपको करनी आती है। उसके बाद दो का पेयर बनाओ, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो देखो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू -1, फिर बीच में साइन प्लस, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करो यानी -1 इंटू -1/3, फिर पहले और तीसरे की यानी कि 3 इंटू -1/3 करना मल्टीप्लाई। ये आ गया -3, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/3, और ये -3 से 3 कट जाएगा 1, -3 -1 होता है -4, 3 एलसीएम लोगे, माइनस के 12 प्लस के 1, तो यानी कि -11/3 ये आ गया। लास्ट क्या रह गया अपना बताओ, लास्ट रह गया अपना अल्फा बीटा गामा, यानी कि तीनों की मल्टीप्लाई। देखना तीनों की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, 3 से 3 कट गया तो क्या आएगा 1, ये क्या आ जाएगा आपका 1। ये तो मैंने निकाली बच्चों एक्चुअल कैलकुलेशन से। अब मैं लगाऊंगा क्या फॉर्मूला, फॉर्मूले में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, आप मेरे को बताना क्या होता है फॉर्मूला, -b/a माइनस बी कितना -5 अपॉन ए कितना 3, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो कितना आ गया बताओ 5/3 आ गया। इधर देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में मिलाते जाओ, दोनों इक्वल आएंगे 100%। ये 5/3 था और ये भी कितना 5/3 आ गया ना। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है आपका, अल्फा बीटा प्लस बीटा लैम्डा प्लस लैम्डा अल्फा, इसको लैम्डा आप या गामा कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, c/a। सी कितना बताना, सी कितना -11, ए कितना 3, आंसर कितना आ गया -11/3, मिलाते जाओ ये कितना है -11/3 हो गया। तीसरा क्या रह गया बच्चों, तीसरा रह गया अपना क्या, अल्फा बीटा गामा, फॉर्मूला होता है -d/a, माइनस डी कितना -3, ए कितना 3, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया 1, और ये भी कितना है 1। आगे नहीं देखो वेरिफिकेशन, हैंस वेरीफाइड। मैं कहता हूँ अगर आपकी कैलकुलेशन पे आपको भरोसा है ना कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ये हम कर लेंगे, तो 10th क्लास का मैथ आपको मुश्किल लगेगा ही नहीं, क्योंकि फॉर्मूले और चीज़ें तो आपको लेक्चर सुनने के बाद समझ आनी ही आनी है। मिस्टेक कहाँ पे करोगे आप, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में, और वो आपका 10th क्लास का सीखने का काम नहीं है। वो छोटी क्लासों से जिस बच्चे की कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होती है ना, उसको कभी मैथ मुश्किल लगेगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं मैथ में। कुछ मैं मान सकता हूँ 10% चीज़ें मान लो जो मुश्किल है,
जो बच्चे को समझने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन बाकी 90% चीज़ें आपकी प्रीवियस क्लास के ऊपर बेस्ड होती है। वो मैथ आपने अच्छे से पढ़ा है, कैलकुलेशन आपकी अच्छी है, तो आपको चैप्टर मुश्किल नहीं लगेगा। ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब हमारी स्टार्ट होती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के एग्जाम्पल ये आप खुद कर लोगे। इस पोलिनोमियल को डिवाइड करना है x+2 से। तो बच्चों हम इतनी बड़ी बड़ी डिवीजन कर चुके हैं, तो ये तो बहुत ही आसान काम है अपने लिए। डिवाइड कर देते हैं x+2 से। तरीका वही रहेगा अपना कि पहली टर्म को इस टर्म से डिवाइड करेंगे, 2x² को x से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2x, वो यहाँ लिख दिया करो। फिर जो आंसर आता है अपना डिवाइड करके उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस सर्कल वाली टर्म से। ये कितना आ गया अपना 4x। इसको तो लिखते हैं सेम, सॉरी 2x² और प्लस 4x को 3x के नीचे लिखेंगे, साइन चेंज करेंगे। प्लस का 3 माइनस का 4, माइनस का x आ गया और प्लस के कितने आ गए 1। अब बताना मेरे को, इस माइनस x को डिवाइड करेंगे प्लस x से, क्या आ गया -1, वो यहाँ लिख दो -x। ठीक है, अब -1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे बच्चों 2 से, ये कितना आ गया आपका -2, इसको यहाँ लिख दो। ये कट गया, 1 + 2 कितना हो गया 3, 3 क्या आ जाएगा अपना रिमाइंडर। ये क्या आ जाएगा बच्चों आपका रिमाइंडर आ जाएगा, बस खत्म क्वेश्चन। अब देखो ऐसा ही ये क्वेश्चन है, इसमें आपको डिवाइड करना है। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ सेम। इस पोलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है। पहले क्या करोगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं ना। पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। पहले x² की टर्म, फिर 2x और फिर क्या करेंगे +1। तो डिवीजन मैं सिखा चुका हूँ, ये मैंने करके भी दिखा दिया है यहाँ पे। जिसको नहीं आती वो यहाँ से देख लो, आराम से समझ आ जाएगी। डिवीजन मैं कहता हूँ कितनी भी कर लो मेरे से, एक ही तरीका है मेरा करवाने का। और आप खुद प्रैक्टिस करोगे, जैसे मैंने बोला है वैसे करोगे, आपका भी हर क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ऐसे ये है, देखो इसमें कहता है डिवाइड करो इस पोलिनोमियल को इस पोलिनोमियल से। ये डिवीजन मैं आपको पहले सिखा चुका, बिल्कुल एज इट इज डिवीजन। देखो इसको मैंने लिखा था ना स्टैंडर्ड फॉर्म में, माइनस के प्लस के x और माइनस के 1। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पहले x³ वाली टर्म, फिर 3x², फिर x वाली, फिर 5, है ना। इसको इससे क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड करेंगे। डिवाइड बिल्कुल सेम मैं लास्ट लेक्चर में आपको सिखा चुका हूँ कैसे करते हैं, एज इट इज यही क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। ये क्या आ जाएगी आपकी डिवीजन आ जाएगी, ठीक है। यानी कि क्वोशिएंट कितना आएगा आपका x-2 और रिमाइंडर कितना आएगा 3। यहाँ आएगा आपका x-2 और यहाँ पे आएगा आपका कितना 3। अब आपको देखो एक तो डिवाइड करना था, फिर कहता है एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब जैसे देखो मैं कहता हूँ 12 को 5 से डिवाइड करो, आप कहोगे 5 2 जा 10 और रिमाइंडर बच गया कितना 2। अब मैं कहता हूँ वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। मान लो एक 6th क्लास का बच्चा है, उसको मैं सिखा रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ वेरीफाई करो। वो कहेगा सर 12 जो नंबर है ना ये बीच वाला, ये इक्वल होना चाहिए किसके 5 × 2 के और प्लस रिमाइंडर। वो कहेगा जी 5 2 जा 10, 10 + 2 12, आ गया 12, है ना, दोनों सेम आ गए। ऐसे ही पॉलिनोमियल में होता है। बताओ ये अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे करूं और उसमें रिमाइंडर को प्लस करूं, क्या आना चाहिए, ये बीच वाली टर्म आनी चाहिए ना डिविडेंड। ये क्या होती है बच्चों डिविडेंड। तो बताओ करके देखें आती है क्या नहीं। डिविडेंड क्या होगा आपका, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, यानी कि -x² + x -1, इसकी मल्टीप्लाई x -2 से और फिर पूरे में क्या ऐड करेंगे, रिमाइंडर को ऐड करेंगे। अब देखो मल्टीप्लाई मैं कहता हूँ बच्चों ध्यान से करनी है। इसकी मल्टीप्लाई पूरे की पहले कर दो आप किससे, x से। तो यानी कि x की मल्टीप्लाई करो -x² + x -1 से, फिर बाहर -2 की मल्टीप्लाई पूरे से करो। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, इनमें तो मिस्टेक आप कर ही नहीं सकते मैथ में। मल्टीप्लाई करना -x³ प्लस के x² माइनस के x, ये ध्यान रखना है बाहर माइनस का साइन है ना, अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 2x², ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 2x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको क्या करो थोड़ा सोल्व करें, माइनस के x³, अब देखो प्लस के x² और प्लस के 2x², 3x² हो गए, माइनस के 2x और माइनस के x, माइनस के 3x हो गए, प्लस के 2 और प्लस के 3, प्लस के कितने हो गए 5 हो गए। अब आप देखना मिलाना, मेरा डिविडेंड आया है ये और क्वेश्चन में डिविडेंड दे रखा था ये, क्या दोनों सेम है क्या, बिल्कुल सेम है, वेरीफाई हो गया है ना, हैंस प्रूव्ड। आपको डिवाइड करना है और फिर अपना डिविडेंड निकाल लो। वो क्वेश्चन वाले के अगर इक्वल आ गया इसका मतलब सही है, अगर इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने या तो डिवाइड गलत किया है या फिर यहाँ पे ये चीज़ें मल्टीप्लिकेशन वगैरह गलत किया, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब देखो ये मैं करवा ही चुका, इसकी
चारों के चारों आपको जीरो फाइंड आउट करनी है, 2 जीरो आपको दे रखी है। क्वेश्चन हम कर चुके हैं, डन हो गया ये मैंने डिवीजन आपको दोबारा से फिर करके दिखा दी, ठीक है। ये क्या आएगा आपका बताओ, ये सेकंड फैक्टर आ जाएगा ना इसका, ये क्या आएगा बच्चों इसका सेकंड फैक्टर, 2x² माइनस 3x प्लस 1, क्या आएगा 2x² माइनस के 3x प्लस के 1, इसको क्या पुट करेंगे, जीरो पुट करेंगे और बाकी की 2 जीरो निकाल लेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में ही पीछे जाके देखना, सेम क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। अब ये देखो, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई आपकी 2.3। इसमें आपसे ये कहता है कि एक पोलिनोमियल px को gx से डिवाइड करना है, कोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। मतलब कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, इस पोलिनोमियल को इससे डिवाइड करके जो भी कोशिएंट आता है और रिमाइंडर आता है वो निकालना है, निकाल देंगे। बहुत आसान डिवीजन है, मैंने सारी आपको करके दिखा रखी है, क्योंकि डिवीजन बार बार करने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ टाइम वेस्ट करना है आप लोगों का, इसलिए मैंने पहले करके रख दी। ये देखो ऐसे ये इसकी इससे डिवाइड करना है अपने को, मैंने कर दिया डिवीजन। ऐसे ये है, इसकी इससे डिवीजन करनी है, कर दिया मैंने। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, -x² पहले लिखेंगे, प्लस का 2 मैंने वही लिख रखा है, ठीक है ना। वो डिवीजन मैंने इसलिए कर दी कि आप इधर उधर से सॉल्यूशन देखोगे तो वहाँ पे ये चीज़ें करके नहीं दिखाई होती, आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे मैंने जिस तरीके से सिखाया है वैसे ही आपको डिवाइड करके दिखाया है यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका खत्म। सेकेंड क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल। ये कहता है चेक करो कि क्या फर्स्ट वाला पोलिनोमियल, यानी कि ये बीच में क्या लगा हुआ है कोमा, मतलब ये नया पोलिनोमियल है। कहता है क्या ये फर्स्ट वाला पोलिनोमियल सेकंड वाले पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। फैक्टर का क्या मतलब होता है, मैं आपसे पूछूं कि इज 3 ए फैक्टर ऑफ 12, क्या 3 जो है वो 12 का फैक्टर है। आप कहोगे सर हम है ना 12 को 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं। अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, यानी कि रिमाइंडर क्या बच गया, 0 बच गया, रिमाइंडर क्या बच रहा है बच्चों, 0, तब तो हम कहेंगे कि यस 3 इज ए फैक्टर ऑफ 12। जैसे नंबर्स के केस में हम करते हैं ना, वैसे ही सेम काम हम क्या करेंगे पोलिनोमियल के केस में करेंगे। यानी हम सेकंड पोलिनोमियल को फर्स्ट से क्या करेंगे डिवाइड, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तब तो वो फर्स्ट पोलिनोमियल इसका सेकंड वाले का फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बस इतनी सी तो बात है। डिवाइड कैसे करते हैं आपको सारा आता ही है, फैक्टर बनाने हैं, डिवीजन करनी है, रिमाइंडर चेक करना है। 0 आ गया तो बोल देना फैक्टर है, नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। देखो मैंने कर दिया, ये डिवीजन कर दी सारी की सारी, ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से मैंने सेकंड पार्ट आपको करके दिखा दिया। पहले दोनों तो क्या है आपके रिमाइंडर 0 आ गए, तीसरे में रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, इसमें रिमाइंडर कितना आएगा 2। तो यानी कि फर्स्ट पोलिनोमियल इज नॉट ए फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल। डिवीजन कैसे करते हैं बार बार सिखाने का कोई बेनिफिट नहीं है, मेरा एक ही मेथड रहता है, चाहे मेरे से कितनी भी डिवीजन करा लो मैं इसी मेथड से करता हूँ, क्योंकि इसमें मिस्टेक होने के चांसेस 0 है। अब देखो आपका थर्ड क्वेश्चन, ये हम कर चुके, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसकी पहले क्या करेंगे, हम एक फैक्टर बनाएंगे ना, x माइनस √5/3 और x प्लस √5/3 करके, ये क्या बनता था अपना x² माइनस 5/3, यही करते थे। फिर हम पूरे पोलिनोमियल को, इस पोलिनोमियल को इसके फर्स्ट फैक्टर से डिवाइड करते थे। आज के लेक्चर में करवाया ये सेम क्वेश्चन मैंने, इससे डिवाइड करेंगे x² माइनस 5/3 से। फिर यहाँ से क्या निकल के आता है बताओ, सेकंड फैक्टर, वो कैसे निकल के आएगा मैंने लिख रखा है 3x² प्लस 6x प्लस 3। तो यहाँ पे आप करोगे तो बच्चों आपका कितना निकल के आएगा 3x² प्लस 6x प्लस में 3, रिमाइंडर क्या आएगा आपका 0। फिर क्या करोगे आप, ये सेकंड फैक्टर आ गया ना, इसको क्या पुट करोगे 0 पुट करोगे, इसको क्या पुट करोगे 0, और x की आपकी 2 वैल्यू आएगी, दोनों कौन कौन सी आएगी बताओ, एक -1 आई थी और दूसरी भी कितनी आई थी -1, तो बाकी की 2 0 आपकी ये आ जाएगी -1 और -1, खत्म क्वेश्चन। अब देखो आपका फोर्थ क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या बोलता है, ऑन डिवाइडिंग दिस पोलिनोमियल बाय ए पोलिनोमियल gx। आप है ना सिंबल के अंदर लिख लो, डिवीजन का सिंबल बनाओ, जो जो कहता है वैसे वैसे लिखते जाओ। कहता है अगर हम इस पोलिनोमियल को यानी कि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, इसको एक पोलिनोमियल gx से डिवाइड करें तो gx कहाँ लिखेंगे, डिवाइजर तो यहाँ लिखते हैं ना। द कोशिएंट एंड रिमाइंडर वर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, मतलब कोशिएंट क्या आएगा आपका x माइनस 2 आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों, रिमाइंडर आएगा -2x प्लस 4। आपको क्या निकालना है, gx की वैल्यू निकालनी है, gx, क्योंकि यही तो नहीं है अपने पास क्वेश्चन में। आप बस मेरे को फॉर्मूला बता दो, डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है। डिवीजन एल्गोरिथम बच्चों कहता है कि ये जो डिविडेंड होता है ना, ये किसके इक्वल होता है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन
प्लस में रिमाइंडर, यही तो कहता है। ये क्या है आपका रिमाइंडर है। तो बस आपको डिवीजन एल्गोरिथम लगाना है और क्वेश्चन खत्म। बाय डिवीजन एल्गोरिथम, बाय डिवीजन एल्गोरिथम बताओ आप मेरे को क्या होता है डिवीजन एल्गोरिथम से। ये जो आपका डिविडेंड है ये किसके इक्वल होता है, +2। ये इक्वल होता है gx इंटू एक्स माइनस टू, है ना, यही होता है। और प्लस में क्या होता है बच्चों, रिमाइंडर। प्लस का मतलब जो है साइन वही लगाएंगे। ये हो गया। अब देखो आपको gx की वैल्यू निकालनी है। आपको क्या निकालनी है बच्चों, gx की वैल्यू। पहले तो इस प्लस माइनस वाले टर्म को उधर शिफ्ट कर दो। ये एक्स क्यूब है, ये 3x² है, ये प्लस एक्स, ये +2। देखो ये -2 है, इधर आके क्या होगा +2x। ये +4 इधर आके क्या होगा -4। इधर क्या बच गया gx इंटू एक्स माइनस टू, ये बच गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें क्या, x³ माइनस के 3x² प्लस के x और प्लस के 2x, प्लस के 3x, 2 में से 4 गया माइनस के 2। ये क्या बच गया आपका gx इंटू एक्स माइनस टू। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है gx। तो फिर इस x माइनस टू का क्या करें, आप कहोगे जी इसको नीचे भेज दो, है ना, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो gx क्या आ गया बताओ, नेक्स्ट पेज पे लिखे x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस टू, यानी कि आपका क्या आ गया x³ माइनस के 3x² प्लस के 3x माइनस के 2, ये आ गया। और इसको क्या करते हैं बच्चों, x माइनस 2 से डिवाइड कर दो, ये क्या आ जाएगा आपका gx। लेकिन अब बच्चा कहेगा सर डिवाइड कैसे करें, मैं कह रहा हूँ पूरा चैप्टर हमारा ये पूरी एक्सरसाइज किसके ऊपर बेस्ड है, डिवीजन के ऊपर। कर लो डिवाइड इसको, x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 को डिवाइड करना है अपने को किससे, x माइनस 2 से। कर ही सकते हैं डिवाइड। तो इसको क्या करो, सर्कल के अंदर बंद कर लो, x³ को x से डिवाइड करो, x² आएगा। यहाँ पे सेम लिखो, x² को -2 से मल्टीप्लाई करो, -2x²। अब मैं करके नहीं दिखा रहा, सीधा लिख रहा हूँ, ठीक है, वो आपको करना है। ये कट गया, प्लस के 2 माइनस के 3, माइनस का 1 और प्लस के 3x और माइनस के 2। फिर वही माइनस के x² को x से डिवाइड करो, -x आएगा। माइनस एक्स की मल्टीप्लाई -2 से करोगे तो प्लस के 2x आएगा। अब फिर क्या करोगे, साइन चेंज, 3x में से 2x गए x, x माइनस 2, ये भी x माइनस 2 है, ये भी x माइनस 2, तो 1 पे कट जाएगा, x माइनस 2 माइनस प्लस 0 आ गया। तो बताओ gx कितना आ गया अपना, यही तो आ गया, क्योंकि gx क्या था, यही तो gx था। इसको इससे डिवाइड करने पे जो भी आपका आंसर आएगा, यानी कि जो भी क्वोशिएंट आएगा वो क्या आएगा आपका gx। सो gx इज इक्वल टू x² माइनस एक्स प्लस 1 इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं है। 5th क्वेश्चन देखो, एग्जामिनेशन के हिसाब से ये क्वेश्चन कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ जो बच्चे ये कहते हैं कि मेरा तो 1 नंबर भी नहीं कटना चाहिए, यानी कि रिस्क नहीं ले सकता जो बच्चा, वो इतनी मेहनत करना चाहता है कि 100 में से 100 स्कोर करना चाहता है, वो उसके लिए छोड़ना कुछ भी मुनासिब नहीं है, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को करवा देता हूँ, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इसमें आपको ना एग्जाम्पल्स देने हैं, 3 पॉलिनोमियल 4 है, px, gx, qx और rx के, जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। 3 क्वेश्चन है, पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे, 1। हम क्या करेंगे, तीनों करेंगे प्रैक्टिस के लिए। देखो ये इसने ये नहीं कह रखा कि कौन सा px है कौन सा gx, मैंने आपको पहले बताया था ना स्टार्टिंग में, आपको जनरल मानना है। ये क्या होता है px, क्वोशिएंट को qx नाम देते हैं, रिमाइंडर को rx नाम देते हैं और डिवाइजर को क्या नाम देते हैं, gx। लेकिन फिर भी पेपर के अंदर आपको गिवन होगा कि px यहाँ पे डिविडेंड है, gx यहाँ पे क्या है बच्चों, डिवाइजर है, क्योंकि ये इनकी जनरल सिंबल नहीं होते कि px डिविडेंड ही होगा या rx को रिमाइंडर ही मानेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। पेपर वाला लिखेगा कि कौन सा डिविडेंड है कौन सा डिवाइजर है, ठीक है। तो आपको नहीं लिखे तो फिर भी ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। पहले क्वेश्चन में आपको एग्जाम्पल्स देने हैं कि इन चारों के आप ऐसे एग्जाम्पल दो जिससे डिवीजन एल्गोरिथम तो सेटिस्फाई होना ही होना चाहिए, साथ में ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अच्छा, जब बात आती है एग्जाम्पल देने की बारी, तो हम एक ही क्वेश्चन के हजारों एग्जाम्पल दे सकते हैं, यानी कि ये मत समझना कि मेरा एग्जाम्पल और मेरे दोस्त का एग्जाम्पल सेम होगा, नहीं, मैं अलग बनाऊंगा, आप अलग बना सकते हो, आप खुद 10 बना सकते हो एग्जाम्पल, मैं खुद 100 बना सकता हूँ, आपका दोस्त 100 बना सकता है। एग्जाम्पल्स कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं, मेरे को कोई भी 2 ऐसे इंटीजर बता दो जिनका सम कितना हो, 3 हो। एक बच्चा कहेगा सर 2 + 1 3 होता है, एक बच्चा कहेगा सर 0 + 3 भी 3 होता है, एक बच्चा कहेगा सर -1 + 4 भी 3 होता है,
एक कहेगा सर -2 + 5 भी 3 होता है ना, एक कहेगा -3 + 6 भी 3 होता है। तो कितने एग्जाम्पल पॉसिबल है? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पॉसिबल है। ऐसे ही इनके भी इनफाइनाइट पॉसिबल है, लेकिन हमें कितने एग्जाम्पल देने हैं? सिर्फ एक, एक एग्जाम्पल देना है आपको। तो देते हैं एक एग्जाम्पल, देखो कैसे करेंगे। आप लिखो, इस पोलिनोमियल को हमने ऐसे लिख दिया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आप बस ये पढ़ो। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है पी एक्स की डिग्री, पी एक्स मतलब ये है ना, इसकी डिग्री क्यू एक्स के इक्वल होनी चाहिए। देखो डिग्री का मतलब क्या होता है, अगर मान लो ये क्वाड्रेटिक है, ये क्या है बच्चों? क्वाड्रेटिक है, तो ये भी क्वाड्रेटिक आना चाहिए। एक बात बताओ, हमने इतनी डिवीजन के क्वेश्चन किए हैं, कभी ऐसा हुआ है कि इसकी डिग्री और इसकी डिग्री सेम आई हो? बहुत कम हुआ है। ये कब पॉसिबल है? जब मान लो यहाँ पे क्वाड्रेटिक है और यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब डिवाइड हम जो करेंगे ना, वो एक कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? कांस्टेंट। जैसे कि 3, 2, 5 एटसेट्रा ऐसा होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं 2 इंटू x² + 9x + 3 कुछ भी लिख दो अंदर। अगर मैं इस पोलिनोमियल को, मेरे को बता दो, 2 से डिवाइड करूँ, है ना, मैं इस पूरे पोलिनोमियल को px मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ बच्चों? px। और नीचे वाले को मैं क्या मान लेता हूँ? gx। और फिर मैं px को gx से डिवाइड करूंगा, 2 से 2 कटेगा, तो क्या बच गया मेरा आंसर? x² + 9x + में 3। और जो आंसर बचता है उसको तो क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट बोलते हैं ना, भागफल बोलते हैं, यानी कि QX बोलते हैं। अब आप मेरे को खुद बताना जरा, क्या इसकी डिग्री और क्या इसकी डिग्री सेम नहीं है? ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ, कुछ भी एग्जाम्पल दे दो, कुछ भी, gx को एक कांस्टेंट मान लेना। क्या मान लेना? 2 मान लेना, 3 मान लेना, और वही 2 और 3 ऊपर मल्टीप्लाई कर देना। बहुत आसान एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। क्या कर लो बच्चों? लेट कर लो। ये डायग्राम जब तक नहीं बनाओगे ना, कुछ भी समझ नहीं आएगा। मैं पहले बता रहा हूँ, डायग्राम बनाना है जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे दिमाग लगाना है, ठीक है। px को क्या मान लो आप? बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अंदर कुछ भी लिख दो। आपको क्वाड्रेटिक लिखना जरूरी थोड़े है, ये लो, आपको ये लीनियर लिख दो, ठीक है। px ये लिख दो। gx को क्या मानना पड़ेगा फिर? एक कांस्टेंट। क्या मान लेता हूँ मैं? 2 मान लेता हूँ, ताकि इसको इससे डिवाइड करो तो ये 2 से 2 कट जाए, ठीक है। अब क्या करेंगे बताओ? सो क्वोशिएंट अपना कितना आएगा बताओ? क्वोशिएंट अपना कितना आएगा? क्वोशिएंट क्या होता है? px को gx से डिवाइड करने पे जो आंसर आता है, यानी कि 2 इंटू एक्स प्लस 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? x + 3 क्वोशिएंट आ गया। अच्छा, रिमाइंडर कितना आ गया? 0, क्योंकि रिमाइंडर तो बचा ही नहीं ना। रिमाइंडर कितना आ गया आपका? 0। तो अपने ये आंसर आ गए। मैं क्या कहना चाहता हूँ बच्चों, ये है px, 2 इंटू एक्स + 3। मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा, क्वोशिएंट आएगा x + 3 और रिमाइंडर कितना आएगा आपका? 0। तो चारों एग्जाम्पल हो गए आपके। कौन से? px का ये, gx का ये, qx का ये, rx का ये। आपको ये चारों लिखने हैं लास्ट में पेपर में, ठीक है, ये वाली। और यही आपको कहता है एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल देने आपको, मैं कहता हूँ मेरे से कितने भी एग्जाम्पल बना लो, मैं उतने ही बना दूंगा, ठीक है। बस मैं क्या करूंगा, 2 की जगह 3 कर दूंगा, 3 की जगह 4, 4 की जगह 5, x + 3 की जगह तो कुछ भी कर दो, उससे तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं। 2 से 2 कटना है आपका, ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखो सेकंड, सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या कहता है, ये भी कितने भी एग्जाम्पल दे दो उतने ही कम है। आपको ये कह रखा है कि डिग्री ऑफ QX, पहले डायग्राम बनाओ। डायग्राम नहीं बनाओगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। ये क्या होता है? px होता है, ये होता है gx, ये होता है आपका क्वोशिएंट, और ये बच्चों क्या होता है आपका? रिमाइंडर। यही होता है, रिमाइंडर होता है। आपको किस किस की डिग्री इक्वल चाहिए? देखो, QX, QX बोले तो क्वोशिएंट, और फिर रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब कि ये। समझ रहे हो आप मेरी बात? इनकी डिग्री बच्चों क्या होनी चाहिए आपकी? इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इनकी डिग्री इक्वल। यानी कि अगर ये लीनियर पोलिनोमियल है तो ये भी लीनियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? अगर ये लीनियर है तो ये भी लीनियर होना चाहिए। एक बात समझो मेरी, पहले मैं पिछले पेज पे जाता हूँ। ये क्या है मेरे को बताओ? अगर मैं लिख दूँ px = 5, आप कहोगे सर इसमें तो 5x है ही नहीं, तो मैं कहता हूँ ये भी एक पोलिनोमियल है। इट इज ऑल्सो ए पोलिनोमियल। जिसमें x नहीं हो ना, उसको बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। इट इज ए कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल का मतलब ये होता है, आप इसमें x को चाहे कितना भी पुट कर दो, चाहे 5 पुट कर दो। देखो, अगर आप p1 निकालना चाहते हो, मैं कहता हूँ x की जगह 1 पुट कर दो। आप कहोगे सर यहाँ तो x है ही नहीं, कहाँ पुट करें? मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, 5 तो है ही, 5 आंसर आएगा। अगर मैं कहूँ p5 निकालो तब भी 5 आंसर आएगा। मैं कहूँ p7 निकालो तब भी 5 आंसर आएगा। कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल का मतलब होता है x की वैल्यू आप चाहे उसमें कुछ भी पुट कर दो,
उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, वही आएगा, कांस्टेंट आएगा। ठीक है, इसकी डिग्री कितनी होती है, डिग्री कितनी होती है बच्चों, डिग्री ऑफ एनी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ एनी कांस्टेंट पॉलिनोमियल कितनी होती है, 0। इसका मतलब ये होता है 0 का कि मैं पी एक्स को 5 है, 5 इंटू एक्स की पावर 0 तो लिख ही सकता हूँ, क्योंकि x की पावर 0 क्या होता है 1, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बताना इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 0, तो डिग्री कितनी होगी, 0। अब आप मेरे को ये बता दो, बस एक पॉलिनोमियल में लिख रहा हूँ, डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 6, इसकी डिग्री कितनी होगी, आप कहोगे जी 0। क्यों, क्योंकि ये एक कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है। मैं कहता हूँ डिग्री, आप मेरे को बताओ, पी एक्स इज इक्वल टू 100, इसकी डिग्री कितनी होगी, 0। क्यों, क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो ये जरूरी नहीं है कि ये 6 है तो ये भी 6 होना चाहिए तभी डिग्री 0 होगी। कांस्टेंट कुछ भी हो, सभी की डिग्री क्या होती है, 0। ये बात समझ आ गई। अब देखो, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप दो ऐसे एग्जाम्पल दे दो मेरे को कि इनकी डिग्री 0 आपकी सेम आ जाए। डिग्री क्या होनी चाहिए बच्चों, इक्वल। मैं कहता हूँ डिग्री इक्वल बनाने का मेरे पास सबसे अच्छा साधन है कि दोनों की डिग्री 0 बना लो। दोनों की डिग्री, दोनों क्यू एक्स और अपने को तो एग्जाम्पल ही देना है, आर एक्स की डिग्री क्या बना लो बच्चों, 0 बना लो। और मैंने अभी क्या बताया था, 0 डिग्री का मतलब क्या होता है, दोनों कांस्टेंट होने चाहिए, दोनों कांस्टेंट होने चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए बच्चों, कांस्टेंट होने चाहिए। कांस्टेंट का मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, सारे कांस्टेंट ही है। देखो अगर मैं ये लिख दूं, डिग्री ऑफ एक पॉलिनोमियल आपका पी एक्स है 0, इसकी डिग्री भी तो कितनी होगी, 0। ये कांस्टेंट होना चाहिए, चाहे 6 हो, चाहे 100 हो, चाहे -3 हो। अगर मैं लिख दूं ना, डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू -5, इसकी डिग्री भी कितनी होगी, 0। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस x नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो मैं कहता हूँ ये दोनों कांस्टेंट होने चाहिए, तो आप कहते हो सर पता है इसको 2 लिख दो कांस्टेंट, और रिमाइंडर तो आप ऐसा करो बचाओ ही मत, रिमाइंडर तो क्या कर लो आप, 0 ही बचा लो। ठीक है, आप मेरे को बता दो, ऐसा एग्जाम्पल दे दो मेरे को जिससे कोशिएंट 2 आ जाए और रिमाइंडर बचे ही ना। मैं कहता हूँ 2 इंटू एक्स प्लस 1 लिख दो और इसको x प्लस 1 से डिवाइड कर दो, है ना। 2 इंटू एक्स प्लस 1 को x प्लस 1 से डिवाइड करना, ये कट गया, आंसर कितना आ गया, 2। क्वेश्चन कितना आ गया, 2, रिमाइंडर बचा ही नहीं, तो बस हो गया। ऐसे आपको दिमाग लगा के एग्जाम्पल सोचने, मैं कहता हूँ हजारों एग्जाम्पल सोच सकते हो आप। क्या लिख लो बताओ, लेट, पेपर में ये डायग्राम बना के लेट करना, पी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 1, और जो जी एक्स है उसको x प्लस 1 मान लेना, ताकि इसको इससे डिवाइड करो तो आपका क्वोशिएंट कितना बचे बताओ, 2, और रिमाइंडर बचे ही ना। आप मेरे को बताओ, आपसे पूछा गया था इन दोनों की डिग्री कितनी, सेम, तो दे बोथ हैव सेम डिग्री। इनकी दोनों की डिग्री सेम है ना। क्यों सेम है, क्योंकि इसकी डिग्री भी 0 है, इसकी डिग्री कितनी है बच्चों, 0, और इसकी डिग्री भी कितनी है, 0। तो देखो कितने आसान मैं आपको एग्जांपल देना सिखा रहा हूँ, कितने ही बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो थर्ड पार्ट तो बिल्कुल ही आसान है। इसमें तो आपको एक ऐसा ये पॉलिनोमियल के एग्जांपल देने जिसमें रिमाइंडर की डिग्री 0 हो। डिग्री ऑफ आर एक्स यानी कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर जो होता है ना, रिमाइंडर वो 0 होनी चाहिए। अच्छा 0 होने का मतलब ये बिल्कुल भी मत समझना कि रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए। मैंने क्या कहा था, रिमाइंडर अगर 5 भी आ जाएगा तब भी उसकी डिग्री कितनी होगी, 0 ही होगी ना। इसका मतलब क्या मतलब हुआ कि रिमाइंडर शुड बी ए कांस्टेंट, रिमाइंडर शुड बी ए कांस्टेंट, यानी कि उसकी वैल्यू क्या हो सकती है बताओ बच्चों, रिमाइंडर जो हो सकता है वो आपका 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, ऐसा कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। तो बताओ कितने एग्जाम्पल मेरे पास ऐसे हैं। मैं कहता हूँ बच्चों इस x प्लस 2 को x प्लस 2 से ही डिवाइड कर दो, इस पॉलिनोमियल को इसी पॉलिनोमियल से डिवाइड कर दो, क्वोशिएंट कितना आ जाएगा 1, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा बताओ, रिमाइंडर आ जाएगा क्या, 0, और 0 की डिग्री कितनी है, डिग्री इसकी कितनी है, 0 ही तो है। तो बस आपको तो एग्जाम्पल ही देना था। मैं कहता हूँ ये और ये सेम हो जाएंगे, x प्लस 2 को आप x प्लस 2 से डिवाइड करोगे तो क्वोशिएंट तो 1 आएगा, लेकिन रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका बच्चों, 0। आ गया आंसर। पिछले क्वेश्चन का भी आप यही एग्जाम्पल दे सकते थे। उसमें देखो QX और RX की डिग्री, QX और RX की डिग्री, इसकी डिग्री कितनी, 0। डिग्री ऑफ QX कितनी है बच्चों, 0, और रिमाइंडर की भी डिग्री 0।
तो पिछले क्वेश्चन का ये एग्जाम्पल भी दे सकते हो कि दोनों को क्या रख दो बच्चों, सेम रख दो, ठीक है। इसको क्या करो, सेकंड पार्ट का एग्जाम्पल ये भी दिया जा सकता है। मैं कहता हूँ लाखों दे दो, मेरे से तो कितने ही पूछ लो आप, मैं तो आपको समझा रहा हूँ बस, ठीक है, कि क्या क्या आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ये आपके 5 क्वेश्चन थे, हमने पांचों के पांचों अच्छे से बिल्कुल डिटेल के अंदर डिस्कस किए। अब आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इससे एडवांस लेवल का क्वेश्चन आप चाहे सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम ले लेना, चाहे कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम दे देना, एडवांस लेवल का क्वेश्चन चैप्टर 2 में से आपका कभी भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।